हेलो स्टूडेंट्स, जो लास्ट हमने वीडियो बात की थी 10x रूल की, उसका जो पहला वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट 10x रूल एंड हाउ टू अप्लाई 10x रूल इन स्टडीज, उसके बारे में बात किया था। अब इसी बुक में कुछ और इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो एज अ स्टूडेंट आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसी में आगे एक पार्ट है, एक चैप्टर है कि सक्सेस इज योर ड्यूटी, और उसके अंदर एक सब पॉइंट है क्विट लाइंग टू योरसेल्फ। तो यहां पर मैं इस पॉइंट को इस तरह से कोरिलेट कर सकता हूं फॉर अ स्टूडेंट कि कोई भी स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो उनका जो डेली रूटीन होता है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ एफर्ट हम डालते हैं उसमें कई बार हम अपने आप से झूठ कहने लगते हैं, अपने आप से झूठ कहने लगते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ज़्यादा कितना समय पढ़ रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम 8 आवर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो 8 आवर्स की स्टडी में कितना एग्जैक्ट हमने स्टडी किया है, अगर वो रेशो निकाला जाए तो आई थिंक वो एग्जैक्ट 8 आवर्स नहीं होगा। तो उसको हमें 8 आवर्स काउंट नहीं करना चाहिए। ये पहली बात हुई। उसका कितना आप उसमें से पोटेंशियली, या ऐसा कह सके एग्जैक्ट आपका आउटपुट कितना आया है, हम उसकी बात करें बजाय कि टोटल जो हमने टाइम दिया है उसके। दूसरा ये है कि जब हम किसी टेस्ट में फेल होते हैं या हम कुछ काम करते हैं और उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, मैं छोटे छोटे पैरामीटर्स की बात कर रहा हूं, जैसे कोई टेस्ट दिया, उसमें जितने मार्क्स आप लाना चाह रहे थे और उतने नहीं आए, तो हमारा अप्रोच बेसिकली थोड़ा सा डिफेंसिव हो जाता है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा ब्लेम टू अदर्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेपर में कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस थे, या फिर ऐसा कि हमने ये प्रिपेयर किया था लेकिन उस तरह से कुछ आया ही नहीं, प्रीवियस पेपर्स में इस तरह से आता था लेकिन जब हमने पेपर दिया तो ही ऐसा क्यों हुआ। और हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है हमारे ग्रुप में भी कि क्यों नहीं वाला था, क्योंकि इस तरह से ही पेपर आया था या इस तरह से कंडीशंस बन गई थी। तो कहीं ना कहीं इसमें हम अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। एक और पॉइंट इसमें ऐसा कहा जा सकता है कि जब हम तैयारी करते हैं तो तैयारी करते समय भी हम कुछ टॉपिक्स को छोड़ देते हैं, और जब हम कुछ टॉपिक्स को छोड़ते हैं वहां भी हमारे दिमाग में ये बात होती है कि ये टॉपिक्स हम नहीं करना चाहते क्योंकि हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो कई बार हमसे कोई क्वेश्चन जब नहीं बनता है तो हम उसका अप्रोच इस तरह से रखते हैं कि अभी फिलहाल इसको छोड़ते हैं और हो सकता है कि इसमें से क्वेश्चन ना आए। और आप ये देखेंगे कि जो ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो थोड़े से ट्रिकी होते हैं, थोड़े से ऐसे होते हैं जिनको एक बार में समझना मुश्किल होता है, उनमें से क्वेश्चंस आना लगभग तय होता है। और फिर आप ये बोलते हैं कि हमने जो छोड़ा था टॉपिक उसी में से ज्यादा क्वेश्चंस आए। तो ये हमें हमेशा पता होता है कि ऐसा ऐसा होने वाला है, फिर भी हम बार बार इसी तरीके से हमारी थॉट प्रोसेस को रखते हैं। दिस थॉट प्रोसेस नीड्स टू बी चेंज्ड। तो इस थॉट प्रोसेस को एक स्टूडेंट को चेंज करना बहुत जरूरी है, और इसी को आगे कोरिलेट करूंगा मैं इसी बुक के अगले चैप्टर से कि देयर इज नो शॉर्टेज टू सक्सेस एंड सक्सेस इज योर ड्यूटी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन एक्सक्यूजेस को हटा दूं तो हटाने के लिए मैं अपने आप को कहूंगा क्या। तो एज अ स्टूडेंट आपको अपने आप को ये बोलना है कि टू इंप्रूव योर सेल्फ इन स्टडीज इज योर ड्यूटी। यानी कि आपका टारगेट है, ये आपका एम है कि अगर मुझे कोई टॉपिक नहीं बन रहा है, उसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो मुझे कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ेंगे, मतलब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आई नीड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। तो अगर मान लो मेरा कोई टॉपिक वीक है तो आई हैव टू स्टडी रिगरसली, और बार बार उसे मुझे इस टॉपिक को समझना होगा, अलग अलग तरीके से समझना होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस करने होंगे, अलग अलग जगह से थ्योरी पढ़नी होगी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टॉपिक। और जैसे ही मैं ये चीजें करने लगूंगा तो मैं अपने आप को इस तरह से इंस्ट्रक्शंस देने लगूंगा कि मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं जो भी टास्क लेता हूं उसे कंप्लीट करता हूं। अब यहां पर आपको समझना होगा कि ये हमारे ब्रेन को बहुत बड़ा इंस्ट्रक्शन है। जब अपने आप को ये कहते हैं आप कि सक्सेस मेरी ड्यूटी है, और जो भी प्रॉब्लम इस रास्ते में आएगी, मेरी पढ़ाई के रास्ते में आएगी, उसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज माय ड्यूटी, मुझे करना ही है ये। तो आपका एक थॉट प्रोसेस और आपका एक्शन उस तरह से हो जाता है जैसे हम चाहते हैं कि हमें तो करना ही है, तो जब हम किसी काम को करने के लिए सोच लेते हैं कि अब करना ही है तो हम उसके रास्ते भी खोज लेते हैं। सो इफ यू आर डेस्परेट टू डू समथिंग, हाउ टू डू दैट, यू विल ओनली क्लेरिफाई, यू विल ओनली सर्च, आप खुद ही कर लोगे वो, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को इस तरह से इंस्ट्रक्शन दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस मेजर रोल प्ले करता है इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आगे हम बात कर रहे थे कि देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ सक्सेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होगा, मान लीजिए आप कोई एक पर्टिकुलर एग्जाम को दे रहे हैं, तो यहां पर एक और बहाना होता है हमारे पास। एक बहाना ये होता है कि बहुत कंपटीशन बढ़ गया है आजकल, मतलब पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, आजकल इतना कंपटीशन है और बहुत सारे लोग एक पर्टिकुलर एग्जाम को अप्रोच करते हैं, इतने लाखों लोग एग्जाम देते हैं हर साल, तो उसमें से तो कुछ लोगों का ही होना है, सीट्स ही इतनी है। तो ये बात तो आपको पहले भी पता होती है जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं। क्या आपको ये बात पहले पता नहीं होती? ऑब्वियसली पता होती है। तो अगर आपको पहले ही पता है कि इतना कंपटीशन है तो आप या तो उसके लिए जाइए मत, लेकिन एक बार अगर आपने सोच लिया कि आपको उसके लिए जाना है तो फिर वंस यू डिसाइडेड, ये थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि कंपटीशन कितनी है, क्योंकि आपकी तैयारी और आपका रिजल्ट ये एब्सोल्यूट है, ये रिलेटिव नहीं है।
आपकी रैंक रिलेटिव हो सकती है, लेकिन आपकी तैयारी और आपके रिजल्ट की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो एब्सोल्यूट है कि जितनी आप अच्छे से तैयारी करेंगे, जितना टेक्निकली अच्छे से तैयारी का मतलब यह है कि फॉल्स मोटिवेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम कि हमने इतना पढ़ा है। हम टेक्निकल बात करें कि मुझे क्या आता है, मैं क्या करना चाह रहा हूं और क्या मैं जिस तरह से अप्रोच कर रहा हूं डेली बेसिस पे अपने आप को इंप्रूव कर पा रहा हूं और मैं अपने टॉपिक्स को अच्छा कर पा रहा हूं। अगर मैं ये कर पाता हूं तो मैं टेक्निकल वे में आगे बढ़ रहा हूं कि ये ऐसा होते रहना चाहिए और ये लॉजिकल भी है। अगर मैं इस तरह से प्रिपरेशन कर पा रहा हूं तो मेरी तैयारी एब्सोल्युटली कह सकता हूं कि हो रही है, जिससे डायरेक्टली रिलेटेड है मेरी सक्सेस और मेरे मार्क्स। तो अगर एब्सोल्युटली मेरे मार्क्स बढ़ते हैं, मेरी तैयारी पे डिपेंडेंट है, तो मेरी रैंक भी इंप्रूव होगी। और अगर मेरी रैंक अपने आप में इंप्रूव होगी तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपने कॉम्पिटिटर से आगे जाऊंगा ही, क्योंकि मैं उनसे कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूं और मैं अपनी पोटेंशियल के हिसाब से कंप्लीट मेहनत कर रहा हूं। ये पहला इसका एक पर्सपेक्टिव हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि जब आप कुछ भी एग्जाम की तैयारी करते हैं या कुछ भी कंटेंट पढ़ते हैं तो आप सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को इंस्ट्रक्शन देके, मान लीजिए कि जैसे किसी कंपनी का कोई सीईओ है, आप अपनी खुद की लाइफ के सीईओ हैं, आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आपके लिए एक टास्क है, एक प्रोजेक्ट है, आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अब हाउ यू टेक दैट प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट कि आपने उस प्रोजेक्ट को कैसे लिया है। अब अगर उस प्रोजेक्ट को आप बहुत पॉजिटिव वे में लेते हैं और उस पर काम करते हैं तो माइट बी पॉसिबल कि आप उस एग्जाम में बहुत अच्छा ना कर पाए, लेकिन इस प्रोसेस में जो आप सीखेंगे कंटेंट वो आपका बहुत स्ट्रांग होगा। प्लस जो इंप्लीमेंटेशन आप सीखेंगे कि किस तरह से किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रोच किया जाता है वो आपकी आदत बन जाएगा। और जब ऐसे धीरे धीरे आपकी आदत बनती जाएगी, ये आपको प्रोफेशनल करियर में या आपके बिजनेस में या आने वाली लाइफ में बहुत हेल्प करने वाला है। उसका रीजन ये है कि एग्जाम के बाद में आप जब कोई भी कॉलेज लेते हैं, उसके बाद में जब आप किसी भी जॉब के लिए अप्रोच करते हैं या जो भी आप बिजनेस करते हैं, वहां पर यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आपने क्या पढ़ा था। ऑब्वियसली कुछ ही चीजें काम आती हैं, लेकिन आपने किस तरह से उस समय अपने आप को मैनेज किया था वो आपकी आदत बन जाती है। जब वो आपकी आदत बन जाती है और आपका अप्रोच एक डेवलप हो जाता है तो ये प्रैक्टिकल स्किल्स, बिहेवियरल स्किल्स, ये आपको अपने आने वाली लाइफ में काम देते हैं जो आपने सीखा था। यही डिफरेंस होता है कि आप एक छोटे कॉलेज में जाते हैं या एक बहुत बड़े कॉलेज में जाते हैं, तो वहां अंतर क्या होता है, माइंडसेट का अंतर क्रिएट किया जाता है। तो ये माइंडसेट का अंतर आप खुद क्रिएट कर सकते हैं अभी से इंप्लीमेंट करके। और इसीलिए हम आने वाले और वीडियोस में इस तरह की कौन से पॉइंट्स हैं इस बुक से लिए जा सकते हैं और एज ए स्टूडेंट उनको इंप्लीमेंट करके आप इंप्रूव कर सकते हैं, आने वाली वीडियोस में उसको हम जानेंगे। थैंक यू।